ख्वाबों को जितनी अहमियत इस्लाम ने दी है शायद ही किसी और मज़हब ने दी हो, और बदकिस्मती से ख्वाबों को जितना अंडर एस्टिमेट हमारे पाकिस्तान में किया जाता है शायद ही कहीं और किया जाता हो। अहादीस तो बाद में, सिर्फ कुरान पाक में ही 8 मुख्तलिफ ख्वाबों का जिक्र है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ख्वाबों की अहमियत जानने के लिए मुझे 640 मुनफरिद अहादीस को स्टडी करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ख्वाबों की अहमियत का अंदाज़ आप यहाँ से लगा सकते हैं कि सही बुखारी, जो मुसलमानों के यहाँ कुरान पाक के बाद हदीस की पहली दर्जे की किताब है, इसकी बिल्कुल शुरू की यानी तीसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब का जिक्र है कि आप पर वही की इब्तिदा अच्छे, सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों की सूरत में हुई। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक नबी थे और एक नबी का ख्वाब भी वही के जैसा ही होता है, इनके ख्वाबों का हमारे ख्वाबों के साथ क्या मुवाजना। आपकी ये सोच दुरुस्त है। बेशक हमारे ख्वाबों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों के साथ कोई मुवाजना नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वफ़ात से कुछ वक्त पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील थे और इस हालत में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, तो आपने घर की खिड़की का पर्दा हटाकर देखा और 3 मरतबा फरमाया कि ए अल्लाह, मैंने लोगों तक तेरा दीन पहुंचा दिया। ए लोगों, मेरे बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया है। नबूवत की बिशारतों में से अब सिर्फ मुबश्शिरात बाकी रहेंगे, यानी कि वो नेक ख्वाब जो कोई नेक इंसान देखे या कोई दूसरा उसके लिए देखे। अब आपको ख्वाबों की संजीदगी का अंदाज़ा हो रहा है। नेक ख्वाब पर यकीन रखना तो वो नसीहत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिल्कुल आखिरी वक्त में की थी। नेक ख्वाब यानी कि रोया, अहादीस के मुताबिक तो इस्लाम में नबूवत का 46वां हिस्सा होते हैं। अज़ान कि जो इस वक्त मुसलमानों की एक तरह से आइडेंटिटी है, जो इस वक्त 24 घंटे दुनिया के किसी न किसी हिस्से में गूंज रही है। बेसिकली इस अज़ान के अल्फाज भी 2 असहाब ने अपने ख्वाब में देखे थे, यानी कि अब्दुल्ला बिन सैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि फ़जर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन अपने सहाबा की तरफ मुँह करके बैठ जाया करते थे और पूछा करते थे कि क्या आज रात किसी ने कोई ख्वाब देखा है। लिहाजा अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो उसे बयान कर देता, और फिर अल्लाह को जो मंजूर होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वो ताबीर बयान कर देते। इमरान खान इस तरह का शिकार होके एक तो कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई ये समझता है कि वो वजीर आज़म बन के तो मुझसे बेहतर काम कर सकता है तो ठीक है, वो आ जाए और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दे कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सलूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान की अमेरिका से तकरार। 27 अगस्त 2018 मोहम्मद कासिम ने इस ख्वाब में देखा कि इमरान खान अमेरिका से राब्ते में होते हैं और उनकी अमेरिका से बातचीत हो रही होती है। इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि इमरान खान गुस्से में आ जाते हैं और अमरीकियों से गुस्से में बात करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका की जानिब से भी कुछ ऐसा ही रद्द अमल सामने आता है। फिर दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इमरान खान उनसे कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं। इमरान खान उनसे कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं। हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें। दुश्मन अपने तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को मगरब की जानिब से अफगानिस्तान की सरहद से हमला किया जाता है। ये मैं आपके सामने अप्रैल 2024 तकरीबन 1 साल से कुछ अरसा ज़्यादा के वाक़यात रख रहा हूँ, वेयर दिस फितना हिंदुस्तान हैज़ बिन डेलिबरेटली टारगेटिंग innocent civilians, women and children on the instructions of India. इंडिया अटैक करता है वो अलग ड्रीम है। इंडिया अटैक करता है उसमें ये होता है कि इंडिया टेररिस्ट जो होते हैं ना वो भेजता है पाकिस्तान में,
लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज उसको मारती चली जाती है, जो भी भेजते हैं वो मार देते हैं। तो एक वक्त आता है कि उनके जो सब्र का पैमाना है ना वो लबरेज हो जाता है। एंड मोर देन 100 जो सी है तश्कील आती है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। उसको जोन सा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जोन सी है बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, वो भी जो नाकदीन बड़ा कहते हैं कि ये बाढ़ लगाई है तो उसका क्या फ़ायदा है। जस्ट वन एपिसोड वेयर वाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस दैट फेंस एंड बॉर्डर 71 वर टेकन आउट, न्यूट्रलाइज्ड। इसमें एक जो वजह है, वन ऑफ द अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज़ द मनी, क्योंकि पैसा बहुत पैसा चाहिए ना। एक तो उनको देते हैं, दहशतगर्दों को देते हैं, फिर उनको इक्विप करते हैं। ये आप नीचे क्लिप में देखिएगा कि किस तरह उनको जो लेफ़्ट ओवर यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट है, बड़ा महंगी राइफल्स हैं, ये M4 की नाइट विजन डिवाइसेस हैं, बाकी इक्विपमेंट है जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सा अवेलेबल है, डॉलरों में वो मिलता है, बड़ी महंगी कीमत में मिलता है। कोई गरीब जो वहाँ के ये जो बलूचिस्तान के हैं लोग, तो वहाँ के गरीब तो नहीं खरीद सकते। कौन इनको प्रोवाइड करके दे रहा है? कौन इनको खरीद के दे रहा है? हिंदुस्तान। ये देखिएगा स्लाइड में, इस जस्ट सी दी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट दैट दीज फितनॉल हिंदुस्तान के ये जो दहशतगर्द हैं इनके पास होता क्या है। और इसी तरह ये फितनॉल ख्वारिज वाले भी, क्योंकि वो भी इस हिंदुस्तान के साथ गठजोड़ है। वो गठजोड़ अभी और मज़ीद वाज़ेह होता जा रहा है जैसे जैसे उनकी स्पेस स्क्वीज़ हो रही है। देखते जाएं, M16, स्कोप्स, नाइट विजन डिवाइसेस, स्नाइपर राइफल, वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। कौन खरीद के दे रहा है? कौन ये फंडिंग कर रहा है? हिंदुस्तान। जब भी ये पकड़े जाते हैं, इनके ऊपर से हथियार पकड़े जाते हैं, तो सारे का सारा वेरी एक्सपेंसिव US मेड इक्विपमेंट होता है मोस्टली, जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो है पीछे छोड़ गए, which has been left behind, and you can find them where in the hands of all these terrorists being funded by Hindustan. मशरक़ की जानिब से भारत बहुत से इलाकों पर हमला करता है, फिर भारत लाहौर पे एक बहुत बड़ा हमला करता है। पाकिस्तान की फौज इसको संभाल नहीं पाती, फिर पाकिस्तान के लोग असला लेकर निकलते हैं और भारत का मुकाबला करते हैं। वो फिर कहते हैं कि अब हम पाकिस्तान के अंदर से अटैक करेंगे, तो वो फिर अंदर से अटैक करते हैं। और करते ये हैं कि वो जो पाकिस्तान की जो फूड होती है ना, उसमें कोई वायरस सा ना मिला देते हैं या केमिकल सा, तो उसके खाने के बाद वो पाकिस्तान की फ़ौज पैरालाइज हो जाती है। तो उसके बाद फिर इंडिया इस तरफ से, ईस्ट की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी ना मल्टीपल अटैक्स होते हैं, जिनमें एक बड़ा अटैक आप कह लें कि वो लाहौर के बॉर्डर पे करता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा। कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, ख़त्म नहीं हुआ। एक चीज़ है कि जब तक इस मुल्क को शिर्क और इसकी इक़साम से पाक नहीं किया जाएगा ना, ये मुल्क नीचे चलता जाएगा। तो मैं तो यही पैगाम दूंगा कि मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे ना जाएं, आप उस पैगाम पे जाएं कि अल्लाह ने मुझे कहा था एक ख्वाब में कि कासिम, ये दुनिया इतनी शिर्क से भरी हुई कभी नहीं थी जितनी ये आज शिर्क से भरी हुई है। तो जब अल्लाह ने मुझे सिखाया, बताया कि शिर्क क्या है, तो वो हर जगह शिर्क ही शिर्क है। इवन हम जो मूवीज़ देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो वो अल्लाह कहता है कि अल्लाह तमाम जहानों का परवरदिगार है, तमाम जहानों का रब है। तो वो जो फ़िल्म है वो भी एक जहान है, बेशक वो एक फ़ेक स्टोरी क्रिएट की गई है, लेकिन उसका भी परवरदिगार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हो सकता है। तो अब अगर हम इंडियन मूवीज़ देखें तो उसमें तो वो शुरुआत ही वो अपने बातिल हुदा से की तस्वीर से करते हैं, और अंदर भी वो दिखाते हैं कि जी वो बातिल हुदा ने उसकी मदद की हीरो की, तो वो कामयाब हो गया। और वही स्टोरी फिर आगे हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, यारों से। तो हम
अगर दिल से नहीं माने लेकिन हम उस चीज़ को आगे बता तो रहे हैं ना, यानी हम किसी हद तक तो यकीन कर रहे हैं कि वो जो फ़िल्म थी उसकी स्टोरी सच्ची थी, नौज़बिल्ला, यानी वो वाकई उसके बातुल हुदा ने उसकी मदद की और वो कामयाब हो गया। तो यानी वो उसकी बातुल हुदा की प्रेजेंस को हाँ इंडोर्स कर रहे हैं, तो ही तो वो आगे शेयर कर रहे हैं, वरना तो वो आगे शेयर ही ना करें। तो यानी ये शिर्क जो है ना वो इतना ज़्यादा हम मुसलमानों में पेनिट्रेट कर चुके। जो अल्लाह ने मुझे ड्रीम्स में दिखाया है कि जब तक हम शिर्क और उसकी इकसाम से पाकिस्तान को पाक नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। अभी होता ये है कि हम जो भी प्लान्स बनाते हैं तो उसमें अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं होती, क्योंकि शिर्क जो है ना वो पाकिस्तान में जगह जगह भरा पड़ा है। अब शिर्क सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये जो स्टैचूज़ हैं, बुत हैं, आर्ट और कल्चर के नाम पे जो डेकोरेशंस बनाए हुए हैं और जो तस्वीर हमने बड़ी बड़ी बिल बोर्ड्स पर लगा के रखी हुई हैं, ये जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं ये आपको जगह जगह नज़र आएंगी, ये भी फॉर्म ऑफ शिर्क है। अब मक्का जो काबा है उसमें 360 जो थे वो बुत ही पड़े हुए थे, तो अब वो बुत वो वाले हों या जो आज के दौर में बुत बनाते हैं आर्ट और कल्चर के नाम पे वो हों, वो सब सेम ही है। उनकी जो प्रेजेंस है या उनकी जो वजूद है वो वही है, सिर्फ शक्लें डिफरेंट हैं और तो कोई मसला नहीं, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप देखें तो आज के दौर में आप एक टाउन से 360 से ज़्यादा इस तरह के स्टैचूज़ निकाल लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये सब फॉर्म ऑफ शिर्क में आती हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा, अब नौज़बिल्ला उन्होंने कोई उसको करना तो नहीं था लेकिन उन्होंने फिर भी तोड़ा, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म था और उन्होंने उस सरज़मीन को शिर्क से पाक करना था। तो वो तभी होता है जब वो बुत तोड़े जाए, बुत ख़त्म किए जाएं और तस्वीरें ख़त्म की जाएं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि लोग बाहर निकलें और तोड़ दें, ये हुकूमत का काम है और वही करे ये काम तो बेहतर है और उसे ही करना चाहिए, और वही कानून बनाएं कि इस तरह जो भी अपने दुकानों में स्टैचूज़ रखेगा या गैर ज़रूरी तस्वीरें लगाएगा तो उसको फ़ाइन होगा या जो भी।